आनंद भया मेरी माई, सतगुड़ा मैं पाया। सतगुरता पाया सैंज सेती, मन वजिया वधाइया। राग रतन परिवार परिया, शब्दों गावन आया। शब्दों का गावन हरि जिया, मन वजिया बधाया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द स्वरूपे आए। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब किछ है जिससे सो पावे। सदा शिफत सलाह तेरी, नाम जिनके नाम जिनके मन वसिया। वाचे शब्द गनेरे, कहे नानक साचे साधो क्या नहीं करते रे। साचा साच नाम आधारो। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारे बाबा पे बलबल जाऊं, वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। संगत जी, आप सबको बहुत 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 शुक्राना। दोनों प्यारे से सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप दोनों को भी बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि आपकी सेवा अद्भुत है और आपकी इस सेवा से मैं भी अनुग्रहित हूँ, क्योंकि मेरे पुष्प को आप ही सदगुरु महाराज के श्री चरणों में अर्पित करते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, और जय गुरु जी हमारा प्यारा गुरु परिवार। संगत जी, कल की बात क्या बताऊं। कल तो गुरु जी ने कितना बड़ा कष्ट काटा है, ये अभी मैं बताती हूँ आपको। संगत जी, आज 25 जुलाई है। 2 और 5 यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। आज का एक बहुत ही शानदार सत्संग है मेरे पास, वो सुनाऊंगी, लेकिन क्रम से सुनाऊंगी। पहले रात से ही शुरू करती हूँ संगत जी। तो कल रात में क्या हुआ था, हम लोग मेरे अंकल जी और मेरी सासू माँ, मैं भी देखती हूँ, श्रीमद् नारायण रामायण हम लोग देखते हैं आधे 1 घंटे रोज। तो संगत जी, उसके दौरान गुरुजी मुझे बहुत से मेरे सवालों के जवाब देते हैं। जैसे कि कल उन्होंने जवाब दिया कि जब अंगद को जो राम रावण युद्ध जो हुआ था, उसमें जब अंगद को नील को जब बाण लगा था, तो वो बिल्कुल निष्प्राण सा हो गया था और वो गिर गया था। फिर प्रभु ने उसको अपनी गोद में रख के उसका हीलिंग किया था, और उसके बाद बाकी सारे वानर सेना ने कहा कि मैं इसका बदला लूँगा, मैं इसके साथ जाऊँगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने बिल्कुल एक ही लाइन में कहा कि नहीं, बदला लेने का अधिकार उसी का है जिस पे वो कष्ट आया होता है। मतलब प्रतिकार उसी को लेना है जिस पे प्रहार होता है। उनका यही लाइन था। तो उन्होंने मिट्टी लगा दी थी, जमीन से लेके, भूमि से लेके रणभूमि की मिट्टी अंगद के सीने में लगाई, नील के सीने में लगाई, और
उसको कहा कि जाओ, अपनी अपना कार्य कर्तव्य पूरा करो और अपना प्रतिकार, अपना प्रहार, जो खुद पे प्रहार तुमने लिए हैं, स्वीकार किए हैं, उसका प्रत्युत्तर दे के आओ। और तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, किसी के भरोसे मत रहो। यह जीवन, यह आत्मा अपने लिए अपने कर्मों से आती है और अपने कर्मों से बंधन मुक्त होके मोक्ष पाती है। तो उठो नील, उठो। और इस तरह से नील उठे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी का संहार किया और उनका सबने जय जयकार किया। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे भी बताया कि मैं सबके ऊपर आश्रित हूँ संगत जी, कहीं ना कहीं से, मन से, वचन से, कर्म से, मैं हर तरह से आश्रित हो जाती हूँ। मुझे जो करने का मन होता है मैं उस वक्त पहले देखूंगी, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, फिर मैं वो करती हूँ। कोई मुझे सुन तो नहीं रहा है, फिर मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। तो शायद ये मेरे लिए ही गुरुजी ने दिखाया। और बहुत सारे चीज़ ऐसे दिखाते हैं गुरुजी मुझे, छोटे छोटे कोई से वीडियोस या कुछ भी, जिससे कि मुझे बहुत सारे उत्तर मिलते हैं। एक और उत्तर मिला जब रावण सीता का संवाद था कि जब हमारे मन में खुद भय होता है तो हम दूसरे को डराने का काम करने लगते हैं। तो हमें अपने डर को खत्म करने के लिए सिर्फ राम नाम लेना है, क्योंकि प्रभु के नाम से बड़ा, राम नाम का मतलब आपको जिस किसी भी ईश्वर में श्रद्धा है आप उनका नाम सिमर सकते हो। लेकिन अगर हम सिमरन करते हैं तो हमारी रक्षा कवच वो प्रभु को बनना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हमें कोई याद करता है तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन जब हम हमारे प्रभु को याद करते हैं तो वो बिल्कुल उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि उनका हमारी आत्मा के साथ एक अद्भुत संबंध होता है जो उन्हें खींच लेता है। क्योंकि एक और मुझे आज उदाहरण दिया है गुरुजी ने, आज जब मैं देख रही थी कि जब श्री राम ने कहा हनुमान को कि मतलब राम की आस है हनुमान, अगर हनुमान का नाम कोई ले लेगा तो प्रभु तक वो स्वतः पहुंच जाएगा। तो मैं भी गुरुजी से अरदास करती हूँ। अरदास के लिए गुरुजी ने कहा है कि तू मंत्र जाप करके अरदास किया कर। तो गुरुजी, मैं अभी इसी वक्त मंत्र जाप करती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं आपके श्री चरणों में बैठ के आपके स्वरूप के आगे यह अरदास करती हूँ बाबा कि मेरी भी भक्ति हनुमान सी रखना और मेरे प्रभु आपके चरण कमल ही रहे। मैं चरणों के अलावा कुछ देखती ही नहीं हूँ। गुरुजी की स्माइल मेरे लिए संजीवनी है, बट गुरुजी के जो चरण है ना, अब तो उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं रहता है संगत जी। मतलब मैंने कहा, मैं मोबाइल खोलती हूँ तो सबसे पहले मुझे उनके दर्शन चाहिए। मैं ड्राइंग रूम आती हूँ तो वहाँ मेरे साक्षात गुरुजी के चरण विराजमान होते हैं। और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे जो ब्लेस किया है अपना पॉकेट स्वरूप, उसमें गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एक तरफ है और एक तरफ गुरुजी के चरण कमल विराजमान है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने, जैसे मैंने ये कहा कि गुरुजी ने यह मुझे कहा था, तो उनका एक मैसेज भी इससे रिलेटेड ही आया संगत जी कि तेरे मतलब हाँ, सबसे पहले मैं आप बताऊंगी कि जिस दिन तेरे अंदर का डर खत्म हो जाएगा उस दिन से तेरी असली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो वाकई में संगत जी, अभी मैंने जो चीज़ कहा था ना कि मैं डरती रहती हूँ, तो गुरुजी ने आज मुझे यही बताया है कि मुझे मेरे अंदर के डर को ख़त्म करना होगा। और उन्होंने एक और चीज़ मुझे कल बताई थी जो मैं भूल गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि तेरा आध्यात्म बहुत कमज़ोर है, तो पाठ कितना कर। और संगत जी, मैं आज भी पाठ नहीं कर पाई। मैं
कोशिश करूँगी कि जल्दी ही सब कुछ शुरू करूँ अच्छे से। अभी मेरा ध्यान बस सत्संग और सिमरन में रहता है, और काम भी बहुत सारे हैं कुछ घर के अभी। तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि काम करते करते बस गुरुजी को ध्यान करती रहती हूँ, और जो सत्संग गुरुजी सामने लाते हैं उनको सुनती रहती हूँ। क्योंकि ये चीज़ मैं समझ गई हूँ कि सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं। तो मैंने गुरुजी से यही कहा है कि गुरुजी, मैं परिवार के हर सदस्य, माँ, सासू माँ, अपने अपने अंकल जी, दोनों बच्चों, अपने बाबूजी, और एक पूरे मायके के लिए और एक पूरे ससुराल के लिए, तो लगभग 6-7 मैं सत्संग रोज़ सुना करूँगी। लेकिन आप सबके कष्ट काटते रहना बाबा, प्लीज़ बाबा, प्लीज़। तो मैं ऐसा करती हूँ संगत जी। संगत जी, आज सुबह का पहला मैसेज फिर से आज निहाल करने वाला था। जैसे ही मैंने खोला अपने मोबाइल को, तो मैसेज था, आंटी, फूला वाली पालकी विच बैठकर तेरे घर आ रहा हूँ। तेरे घर की सारी बीमारी, नेगेटिविटी, तेरे बच्चों का फ्यूचर और पति के काम में अब बरकत होगी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं अक्सर गाती रहती हूँ, फूला वाली पालकी च साडे गुरु जी आए ने, फूला वाली पालकी च साडे गुरु जी आए ने। और गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा। और संगत जी, गुरु जी आज आए भी। आज साक्षात गुरु जी आए थे। आपको मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे आते हैं। गुरु जी मेरे मन में हमेशा आए रहते हैं। मेरे मन बसिया है। एक शब्द होता है मन बसिया। तो मन बसिया है हमारे महादेव, हमारे महाकाल, हमारे सदाशिव महाराज, हमारे गुरु जी। क्योंकि वो मन से कभी विरत होते ही नहीं है। जब भी मैं खाऊं, जाऊं, गाऊं, कुछ भी करूं, गुरुजी साक्षात विद्यमान होते हैं मेरे हृदय के सिंहासन पर। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपके चरण मेरे हृदय के सिंहासन पर सदा विराजमान रहे। मैं सिर्फ चरणों की सेवा मांगती हूँ बाबा, बाकी मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। इन चरणों में सदा बिठाए रखना। जैसे प्रभु श्री राम के हनुमान हैं, वैसे ही मैं आपकी प्यारी सी बेटी शिखा बनी रहूं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह एक मैसेज था कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को, शुक्राना कर। संगत जी, कल रात की बात बताती हूँ। कल रात में सारा मेरा दरवाज़ा सब कुछ बंद था, और टीवी चल रहा था, और हमारे झूमर लाइट पे अचानक से वो जो छोटी वाली तितली होती है, बहुत छोटे छोटे विंग्स होते हैं, नॉर्मली वो दिवाली में आती हैं, वो जो बाहर में स्ट्रीट लाइट्स पे बहुत सारे होते हैं। अचानक से लगा जैसे कि उनका एक जत्था, एक झुंड मेरे घर में आ गया है। मतलब 50-60 से ऊपर ही रही होंगी। वो अचानक से आ गई, और कहीं से कुछ भी खुला नहीं था। ये भी एक आश्चर्य ये था। मेन डोर, मतलब सारे नेट लगे थे विंडोज़ के, बालकनी बंद था। पता नहीं कहाँ से आए, पता नहीं। और आए तो इन्होंने बोला कि रैकेट लो और सबको मार दो। और संगत जी, मेरे मन में बिल्कुल ये था कि काश मैं नहीं मारूंगी, प्लीज़ गुरुजी बचाओ, गुरुजी मेरे हाथों से नहीं, प्लीज़। क्योंकि मैं हर हर चराचर में आपको पाती हूँ, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने प्रभु के किसी भी रूप को रैकेट से मार सकूं। तो संगत जी, गुरु जी की मेहर देखिए। जब मैंने बेमन से ही रैकेट को उठाया और ऑन किया, तो वो डिस्चार्ज था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैंने इनको बोला कि देखिए रैकेट डिस्चार्ज है, और मैं इसको चार्ज पे लगा देती हूँ। तो ये बोले ठीक है, लगा दो। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे उस हत्या से बचाया, उस पाप से बचाया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आधे घंटे के अंदर ऐसा हुआ कि जितने वो, मतलब 100 के करीब जो टिड्डे या जो भी कहते हैं छोटी तितलियां थीं, वो सब बारी 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 से एक एक करके मरते गए। और मेरे घर में पूरा वो बिछ गया, पूरा थ्रू आउट पूरा वो बिछ गया। और उससे पहले जो
कुछ देर ही पहले, मतलब लगभग 4:30-5 बजे के मध्य में, जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो बटरफ्लाई आई थी, जो कल जिसने मेरी बच्ची के सर से फेरा लिया था सुबह में, वो भी मर के गिर गई। शुक्राना मेरे बाबा, आप फिर से आपने बहुत बड़ा कष्ट, और शायद जो आपने कहा है ना कि तेरे परिवार पे जो संकट था, तो इतने सारे जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, आपने सबकी बलाएं ले ली बाबा। आपने सबकी बलाएं लेके इतनी सारी जान बचाई है। मैं आपका कहाँ कहाँ से शुक्राना अदा करूं, लेकिन शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये तो गुरु जी की कृपा ही थी। और उसके बाद मेरे मन में था कि ये गुरु जी ने ही किया है, और मतलब पक्का ये गुरु जी का ही रूप थे सब, और उन्होंने ही हमारा कष्ट काटा है। ये मैं रात से ही सोच रही थी। मेरे अंकल जी बोल भी रहे थे कि कहाँ से आया, क्यों मर गया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये सब हमारे गुरु जी की मेहर है, ये सब उनकी दया दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, कृपा निधान की। तो आप नहीं समझ पाओगे, रहने दो। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं मन ही मन सोची। क्योंकि होता क्या है संगत जी, गुरु जी की कृपा अलग टाइप की होती है। वो अपने हिसाब से ब्लेस करते हैं, उनका तरीका अलग है, उनका नज़रिया अलग है, उनका देने का, उनकी मौज अलग है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने रात में खाना वाना हो गया, और कल तो मैंने दिन में ही शुक्राना रिकॉर्ड कर लिया था, तो रात में मुझे नहीं करना पड़ा, तो रात में मैं सो गई। फटाफट से लोटा में जल भरा और मैं सो गई। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और कल मैंने संगत जी एक और काम किया था। जब मैंने तांबे के लोटे में जल रखा था, उसके साथ ही मैंने एक स्टील के लोटे में भी जल भर के रख लिया था, क्योंकि सत्संग में मैंने सुना था कि रात भर अगर गुरु जी के स्वरूप के पास जल रखो तो वो भी अमृत बन जाता है, और वो भी जल प्रसाद बन जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी वैसे रख लूँ। तो मैंने जो ब्लेस्ड लोटे हैं उसमें तो मैंने रखा ही, अलग से भी मैंने एक स्टील का लोटा जो गुरु जी का ही है, तो उसमें मैंने जल भर के रख दिया, और सुबह हम लोगों ने फिर वही पिया। तो आज सुबह मम्मी की ना थोड़ी सी मूड अपसेट थी, वो थोड़ा सा बहुत लेट से उठी, 10 बजे के लगभग उठी, और उन्होंने चाय भी नहीं पिया, पहले गुस्सा ही हो गई। फिर जैसे तैसे उन्होंने 2 कप चाय पिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पूजा का बर्तन साफ़ कर दो और मैं अपना तैयार हो जाऊंगी। फिर मैंने कर दिया, और मुझे एक मैसेज आया कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है बेटा, तो आज मैं तेरे घर आऊँगा, और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी खुद दूर करूँगा, और तेरे घर के कोने कोने में अपनी खुशबू छोड़ जाऊंगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं जानती हूँ कि मैं तो आपकी रज़ा में हूँ ना बाबा, तो आप चाहे जैसे भी कर रहे हो, मम्मा को ब्लेस कर रहे हो, मम्मी को। और संगत जी, मम्मी खाना बहुत कम खाने लगी हैं, मुझे बहुत फिक्र होती है, लेकिन आज मैंने गुरुजी से एक अरदास की है, और वो ये है, अरदास अरदास ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर मेरी अरदास से किसी और की मम्मी को भी ब्लेसिंग हो, इसलिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। शायद गुरुजी की रजा होगी ये, कि मैंने यही किया है कि चाहे कोई भी कितना भी कम खाता हो, कुछ भी खाता हो, लेकिन अगर हम जल प्रसाद साथ में लेते हैं, तो वो जो अन्न के 2 दाने में भी ना गुरुजी उतनी मेहर कर देंगे कि उनको पूरी ब्लेसिंग और पूरी शक्ति मिलती रहे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्योंकि मैं मम्मी को जल प्रसाद तो ज़रूर से देती हूँ, चाहे वो समझे या ना समझे, मैं उनको दे दिया करती हूँ। और मैं अपने घर के पूरे पानी में ना जल प्रसाद की कुछ बूंदें मिला देती हूँ, ताकि वो सारा जल प्रसाद ही रहे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, और आज का सत्संग जो शानदार वाला था, अब मैं वो बताती हूँ। मैंने बिग बास्केट से कुछ ऑर्डर किए थे कल, जिनकी डिलीवरी आज होनी थी संगत जी। ठीक है, तो उससे पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि आज मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आएंगे, इकट्ठे आएंगे। मैंने पहचान ली, और मैं निशानी छड्ड के जाऊंगा, ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन वो मुझे भाव आए थे।
कि उन्होंने कहा है तो वो बिल्कुल कहीं न कहीं से कोई प्रूफ़ देंगे। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि वो लोग आए और पौने 1 के लगभग में आए बेलतबा, और उन्होंने बिग बास्केट वाले वेंडर्स ने सारे सामान घर के अंदर रखे और उनकी सीओडी थी तो मैं उनको पैसे देने लगी। तो उनके पास 53 एंड 53 समथिंग थे, 70 की 80 रुपीज़। तो उनके पास चेंज नहीं थे, तो मैंने बोला कि आप मुझे 100 दे दीजिए और बाकी जो ये 20-25 बचते हैं वो आप रख लीजिए, आप चाय पी लेना। तो वो खुश हो गए, तो मैंने उनको कुछ खाने के लिए दे दिया था। मैं ठीक, क्योंकि गुरुजी ने आज कहा था कि मैंने मीठा खाने का मन है, सोच रहा हूँ बेटी के पास चला जाऊँ। तो संगत जी, इतना तो हो नहीं पाता, आज तो मैं खुद निकलने वाली थी। तो मैंने उनको रेडीमेड जो भी था वो भैया को दे दिया। तभी मैंने देखा कि एक और भैया हैं जो स्टेयर्स पे बैठे हैं उनके साथ में। मैंने बोला ये भी भैया हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने बोला कि रुकिए इनको भी दे देती हूँ। तो उनको दे दिया। फिर मैंने कहा कि जय गुरु जी, तो उन्होंने भी बोला जय गुरु जी, और फिर वो दोनों नीचे चले गए संगत जी। तो जब वो चले गए उस वक्त तक मेरे दिमाग में नहीं आया, उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दे दिए थे। और लगभग आधे घंटे के बाद मैंने सोचा कि, और जब वो जाने लगे ना संगत जी, तो वो लोग मुझे बार बार थैंक यू मैडम जी, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, और आप मतलब ऐसे तो हम लोगों को कोई कुछ पूछता नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि आपको चाय जूस पानी कुछ चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हमारे जो ये जिस गाड़ी से हम आए हैं उस पे पानी रखा हुआ है, तो हम लोग ये खाएंगे और पानी पी लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर वो चले गए थे, तो उन्होंने बस जाते जाते यही बोला कि मैम आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत केयरिंग हो। तो फिर वो चले गए। उसके बाद मैं अपना देख रही हूँ कि गई, तो फिर देखा कि पैसा, जैसे ही संगत जी मैंने पैसे, मैंने कहा 100 रुपीज़ है, इसमें क्या होगा। गुरुजी ने कहा था कि मैं कुछ ब्लेसिंग, लक्ष्मी माता का जिक्र था, तो मैंने सोचा कि पैसे से रिलेटेड कुछ होगा, तो ठीक है। लेकिन संगत जी, मज़ा तो तब आया जब मैंने उस पे 34 लिखा देखा। एक साइड से 100/2 एंड 34 नंबर लिखा हुआ, तो पेंसिल से वो भी। तो मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, 4 3 7, 3 4 7, और आज की तारीख 7, मतलब 25 यानी कि 7। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल लाजवाब डबल ब्लेसिंग हो गई, और 77 की। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप तो मतलब जानी जान हो, और उस नोट को मैंने बिल्कुल अच्छे से रख लिया है क्योंकि वो गुरुजी की देन है, गुरुजी ने मुझे दिया है, वो गुरुजी का नंबर है, ब्लेस्ड है वो पैसा, वो रुपया, उसको मैंने रख लिया है। और अब सबसे पहले मैं बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद संगत जी, ये तो मेरे पास लक्ष्मी माता आ गई, तो मैंने दोनों का शुक्राना किया कि आप दोनों का लख 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 बारी शुक्राना। और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जब गुरुजी कुछ करते हैं ना, जैसे कि नंबर वाली ब्लेसिंग या कुछ भी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। संगत जी, आज शाम में मुझे बच्चे के गिफ्ट के लिए मॉल जाना था, तो थोड़ा सा ही काम था। तो मैं निकली हूँ, तो मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। तो फिर मेरे मन में आया, आज क्या शॉपिंग करेंगे, आज तो बच्चे के लिए बस जा रहे हैं क्योंकि उसके फ्रेंड का बर्थडे है। तो फिर हम लोग गए मॉल में और फटाफट से लिया। जाते हुए मुझे गुरुजी वाली गाड़ी कहीं नहीं दिखी, लेकिन सबसे पहले मुझे ओम नमः शिवाय ही दिखे। ओम दिखा, और हारे का सहारा दिखा, और जय माता दी दिखा। तो हर रूप में गुरुजी ही हैं, और लास्ट में जय भोलेनाथ की, तो गुरुजी हो ही गए। तो ये इन सब ब्लेसिंग्स के साथ में, आई एम सॉरी संगत जी, मैं मॉल पहुंची हूँ और वहाँ पे मैंने बच्चे के लिए, बच्चे के फ्रेंड के लिए गिफ्ट्स लिए हैं। और फिर हम लोग वापस आने के क्रम में मॉल से बाहर आने लगे। मॉल से जब बाहर आए हैं तो बिल्कुल छोटू सा बच्चा आगे पीछे कर रहा था। मुझे लगा कि वो गुरुजी के ही रूप है, तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी तो जैसे ही हमारा वहाँ पे कैब आया है, कैब के ठीक सामने में खंडा साहब,
खंडा साहब और वो भी अमेरिकन फ्लैग के रूप में। ओह माय गॉड! यानी कि गुरुजी मुझे बार-बार विदेश का सत्संग सुनाते हैं, कहते हैं कि पासपोर्ट तैयार रखी और वहाँ पे खंडा साहब थे उसमें, तो यानी कि मेरे नानक देव जी थे। तो संगत जी, आज इतना प्यारा दिन है कि गुरुजी के साथ मुझे धन गुरु नानक जी भी अपने साथ रखते हैं, तो कितना कितना सुकून मिलता है ना। लगता है कि कितनी भागा वाली हूँ मैं, सच में, सच में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत दूर तक वो खंडा साहब हमारे साथ चले और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते चले गए। तो इस तरह से गुरुजी मेरा जो कष्ट होता है वो काट देते हैं। संगत जी, आज सुबह का सत्संग तो बताना ही भूल गई। सुबह मैं जब बालकनी पे गई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी आज, और उस बारिश के बाद मेरे गुलाब पे एक पर्पल कलर की छोटी सी बटरफ्लाई थी। मतलब झलक पर दिखी और चली गई कहाँ पता नहीं। मैंने उसको देखा तो, लेकिन वो आते ही, मेरी नज़र पड़ते ही ना, वो जैसे उड़ गई, मानो वो छुप के मुझे देखना चाहती थी और मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो सॉरी गुरुपा, और शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आज तो पता नहीं कितने सारी तितलियों के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। येलो, वाइट, ब्लैक और ऑरेंज, हर तरह तरह की तितलियां। जैसे कि खाना बना रही थी, किचन से बाहर देखा तो बस बटरफ्लाई हर जगह। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी से मैंने सत्संग में सुना कि तितली रूप में दर्शन देने में भी गुरुजी कोई कष्ट काटते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं आई हूँ वापस, तो आज शाम को क्या हुआ था ना, गुरुजी ने सत्संग कहा था, तो सत्संग में दिया तो आज जलाती नहीं। तो कल से मेरा पूजा पाठ स्टार्ट होगा, और पूजा दिया का सामान मंदिर में ही रहता है, और मंदिर हम लोग नहीं टच करते हैं ड्यूरिंग 4 डेज। तो मैंने ना सत्संग में सिर्फ चाय बनाई, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज पत्ती वाली। तो मतलब स्ट्रॉन्ग टी। तो वो बना के मैंने गुरुजी के पास रखी, जल प्रसाद रखा, और जैपसन का समोसा का पैकेट मंगवाया था, तो उसमें से 3 समोसा ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए मैंने रखा, और मैंने आधे घंटे का सत्संग चला लिया। जैसे ही सत्संग चलाया है खोज के, उसमें सबसे पहला जो शब्द बजा, पता है संगत जी कौन? और सीधे शब्द ही बजा, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास। और मेरी इतनी खुशी हो गई। और संगत जी, मैं बहुत सामान जो बिग बास्केट से आया था, मुझे वो सब भी रखना था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मैं काम करते करते सुन लेती हूँ, सत्संग प्रॉपर वे में तो ये नहीं हुआ, लेकिन मैं सत्संग की तरह ही सुनूंगी। तो फिर वो मैंने सुना। उसके बाद एक सतगुरु वाला बहुत प्यारा सा शब्द बजा, वो मुझे नहीं सुना था मैंने कभी। तो शुक्राना बाबा, एक नया शब्द सुनाने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे एक और मैसेज दिया है कि अ, तू अभी ज़्यादा सोच मत, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस सिमरन ते शुक्राना करना है। और अभी तू बस चुप करके सत्संग सुन, और अपने जवाब को खोज, जवाब को पा। ऐसा लिखा था, जवाब पा। तो शुक्राना मेरे पापा, आप कितना सोचते हो, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे कुछ आंसर्स चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसे कह दिया, और मुझे कुछ भी करने को नहीं कहते हैं, बस सिमरन और शुक्राना। तो इससे प्यारी दात और क्या हो सकती है संगत जी। एक बच्चे के लिए जब उसका पिता कहता है कि तेरा सारा काम मैं करूँगा, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस, जैसे कि होता है ना, कि बस गुरुजी 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 करते रहो, और राम 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 करते रहो, और मेरा काम सब वही करेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ गुरुजी ने आज मुझे बोली है कि जब तक तू खुद कोशिश नहीं करेगी, कोई तुझे सुधार नहीं सकता है। तो वाकई संगत जी, मैं सुबह नहीं उठती हूँ। उन्होंने मुझे आज ये भी कहा है कि जो काम तू रात में करती है, अगर तू ब्रह्म वेला में करेगी, फिर तेरी किस्मत सोच कितनी चमकेगी।
मतलब मैं इससे यही समझी कि जो मेरा सत्संग अभी रात को रिकॉर्ड करती हूँ, ये मुझे सुबह उठ के रिकॉर्ड करना चाहिए, और गुरुजी अगर चाहेंगे तो ये भी जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। मैं समझती हूँ, मैं बचपन से 4 बजे ही उठती थी, लेकिन धीरे 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 करके ना, जैसे यहाँ पे लेट से खाना, लेट से सोना होने लगा, तो मेरी भी आदत लेट वाली हो गई। सॉरी गुरुजी, मैं आपकी बच्ची आपकी तरह से बनना चाहती है। आप हाथ पकड़ के उसको, उसके जो आप जैसा चाहते हो वैसा बना दो बाबा, प्लीज़ बाबा। और गुरुजी से मैंने आज एक ये भी अरदास की है कि बाबा, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कहीं जॉब करूँ। तो मेरी एज ज़्यादा हो गई है, 41 ईयर्स की मैं हो गई हूँ, बट क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी मुझे कोई जॉब मिले? और अगर ऐसी बख्शीश आप दे सकते हो बाबा, तो प्लीज़ ऐसी जॉब देना जहाँ पे मैं सेवा करूँ, जो मुझे सेवा करना है। हाँ, लेकिन जैसे मुझे बहुत पिंच किया गया है संगत जी, कि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ ना, मैंने तो कभी कुछ जॉब किया ही नहीं, मैं मेरी तो खुद की इनकम कोई है ही नहीं। तो मैंने गुरुजी से ये ज़रूर कहा कि गुरुजी, चाहे थोड़ा ही सही, बट कुछ पैसे भी हों उसमें, भले मैं उस पैसों का फिर मतलब नीडी पीपल, या फिर जैसे कहते हैं कि लंगर में, उस सब में ही मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन ऐसा करना कुछ कि मैं सेवा करते हुए, सेवा वाला ही कोई जॉब मुझे अगर कभी दोगे तो वही देना गुरुजी, अपनी कृपा ऐसे ही बख्शना। वैसे तो गुरुजी जो करेंगे उनकी रजा में राजी, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि तू अपने मन की हर बात मुझे कहा कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी का एक और बहुत प्यारा मैसेज मेरे लिए आज ये था कि अ, तेरे हर गम में, मैंने उसको नोट किया था संगत जी। हाँ, तेरे हर गम विच मैं हैगा, तैनू डरान दी कोई लोड़ ही नहीं, तू बस शुक्राना कर। तो सोचो संगत जी, मेरे हर गम में अगर मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो फिर क्या दिक्कत है? और एक मैसेज तो इतना लाजवाब था संगत जी, आज मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी ने, कि अभी तूने मेरा जलवा देखा ही कहाँ है, जब तू मेरा जलवा देखेगी तब तेनू पता चलेगा। और आज मैं तेरे सपने में आऊँगा और उसके बाद तेरी तकदीर ही बदल जाएगी। तो मेरे मन में ना अचानक से, जैसे ही मैंने ये मैसेज मेरे फ़ोन पे, मेरे स्क्रीन पे संगत जी आज 5-7 बार आया है, तो मेरे मन में एक वही गाना आ रहा था बार बार, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई गुरु की, गुरु मेरा हो गया। तो सच में गुरु जी मेरे हो गए हैं संगत जी, सच में वो हम सबके हो चुके हैं। मतलब इतना प्यार आता है। और संगत जी, आज मैंने एक और चीज़ किया है जो मुझे लगा कि बाप रे, मेरे अंकल जी को जेलस फील हुआ होगा। पता है क्या हुआ संगत जी? हम लोग की एक ट्रिप शायद गुरु जी ब्लेस करने वाले हैं, अभी नहीं बोलूँगी, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तब मैं बताऊँगी। और अंकल जी ने मुझे कहा कि हाँ, हम लोग का वहाँ पे रूम हो गया है, और सब कुछ अरेंज हो गया अच्छे से, वहाँ पे दर्शन के लिए भी बात कर ली है। तो मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया संगत जी कि वाह बाबा, आपको तो मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आप फटाफट कर देते हो। वाह बाबा, मुआ, लव यू बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। और मैंने ना गुरुजी की ओर एकदम ऐसे, जैसे बलाएं नहीं लेते हैं, वैसे ही उनके स्वरूप की ओर देख के किया, कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा उनको प्यार से देखी। तो मेरे अंकल जी ना एकदम ऐसे देख रहे थे, तो मैंने बोला कि मैंने बिल्कुल इग्नोर मार दिया कि नहीं नहीं, ये मेरे बाबा के लिए टाइम है, अभी तुम किसको, अभी कुछ नहीं, जब गुरुजी का टाइम तो गुरुजी का टाइम। और गुरुजी का टाइम से तो मैं कभी हटती ही नहीं हूँ, हमेशा मेरे लिए उनका ही टाइम होता है। तो इनको ना बड़ी जेलस फील होती रहती है और मुझे मज़ा आता रहता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं जानती हूँ कि अब हर जगह, हर तरफ आपकी ही मतलब रज़ा है, तो उसके लिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। चाहे आप जो करोगे वो मुझे मंजूर है बाबा। और संगत जी, एक मैसेज और था आज कि तेरे लिए मैंने एक रास्ता चुना है जो तेरे आगे के जीवन के लिए फूलों से भरा होगा। तेरी खुशियों को अब किसी की नज़र नहीं लग सकती। शुक्र अदा कर दे पुत्र, ये सौगात हर किसी के नसीब में नहीं होती।
शुक्र, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना वाहिगुरु तेरा शुक्र है, शुक्राना महाकाल, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मेरा नसीब उसी वक्त चमक गया था जब गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा था, अपनी संगत में मतलब शामिल किया था। और कहते हैं ना, कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जित तुम्हारे द्वारे आया। तो सच में कुर्बान जाऊं ऐसे गुरु जो हर पल मुझे रास्ता दिखाते हैं। ऐसी गाइडेंस की मुझे कब से तलाश थी कि जो मुझे हर जगह रास्ता दिखाए। और संगत जी, मुझे जितने भी क्वेरीज होते हैं गुरुजी कभी न कभी आंसर ज़रूर दे देते हैं। और आज सुबह गुरुजी ने इतना प्यारा ब्लेस किया है मुझे। मेरे किचन के विंडो के सामने में पैरट आ गया था, और फिर मेरे रूम के बालकनी, मेरे रूम की विंडो से भी दिख रहा था हर तरफ से। और मैना और स्पैरोज़ और कागभुसुंडी ने तो आज खूब ब्लेस किया है। तो संगत जी, जय गुरु जी वाला जो मेरा टैंकर है वाटर का, वो भी मुझे हमेशा दिखता है, और उस पे जय गुरु जी जो लिखा है उसको देख के मैं रोज़ प्रणाम करती हूँ और हमारा ब्लेसिंग होता है। और संगत जी, जो कल वो छोटी छोटी तितलियाँ आई थी ना, तो आज जब मैं गुरु जी का दिया मांज रही थी रात वाला, तो उसमें भी ना 3 वो मरी हुई थी अंदर में, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु जी ने हमारा संकट काटा था। और मेरे पूरे परिवार के लिए असंख्य जो वो चींटी थे, वो फतिंगे थे, वो अपनी जान की आहुति दे दिए थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हर समय हर पल ब्लेस करते हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हो। और हम आपका शुक्राना अदा भी नहीं कर पाते हैं ढंग से। लेकिन बाबा, आप जानते हो ना कि आपके हर बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पल पल याद करते हैं। और आपकी ये बेटी भले आपके लिए कुछ ना करे, लेकिन आपको याद हर पल करती है, हर क्षण करती है। और संगत जी, मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगूंगी कि गुरुजी की बहुत सी बात मैं नहीं मान पाती हूँ, अनजाने में ही सही। लेकिन मैं गुरुजी से प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत जल्दी गुरुजी की ये बेटी एक रूटीन बनाएगी और उस पर फॉलो करेगी। हाँ संगत जी, मैं गुरुजी को एक चीज़ के लिए बहुत बड़ा सा थैंक यू कहना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये समझाया है कि वक्त और काम दोनों को समझो। तो मेरा ना कुछ कुछ अभी बिखरा रहता था। जब हम ट्रांसफ़र होके आए हैं तो सब कुछ अच्छे से प्रॉपर वे में सेट नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि अपने कपड़े अच्छे से रखो, अपने जूते अच्छे से रखो, किचन अच्छा से रखो, सलीके से रखो। तो मैंने ना कल वार्डरोब अपना ठीक किया, आज दूसरा वार्डरोब ठीक किया, और एक बच्चे वाला बचा है जो कि कल अगर ट्रिप लगेगी तो मैं वापस आके ठीक करूँगी। तो गुरुजी कहते हैं कि किसी को बोलने का मौका ही ना दो, तू इतनी सुंदर से रह जो तुझे कोई कुछ बोल ही नहीं सके। क्योंकि सच में उन्होंने मुझे कहा है कि बहस का जवाब मौन से देना सीख। तो संगत जी, जब हमारा गुरु इतना सुंदर से हमें सिखाता है, टीचिंग करता है, तो फिर हम ऐसे गुरु की हर बात क्यों ना माने। उन्होंने हमें शालीनता सिखलाई है, उन्होंने हमें चुप रहना सिखलाया है, उन्होंने हमें नीवापन सिखलाया है, उन्होंने हमें बड़े की इज्जत, छोटे की इज्जत, उन्होंने हमें जात पात से विरत किया है, मुक्त किया है हर बंधन से। उन्होंने हमें सिखलाया है कि अन्न का कैसे सम्मान करते हैं, जल को कैसे प्रसाद मानते हैं। उन्होंने हर ऐसी चीज़ बताई है जिनको हम बिल्कुल समझते ही नहीं थे। तो गुरुजी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक प्यारा परिवार दिया है, गुरु परिवार। सत्संग की बात बताऊं तो सत्संग का तो बिल्कुल लगता है कि जैसे कि मेरी ही कहानी, जब मैं कुछ सोचती हूँ तो वही कहानी दूसरे सुना देते हैं। आज की बात बताऊँ, एक सत्संग आया था कि गुरुजी ने कहा था एक संगत आंटी को टेलीपैथी से कि 2012 में याद कर कि तुझे मैंने कैसे ब्लेस किया था। और जब वो आंटी जुड़ी थी तो 2023 था। लेकिन जब उनको ऐसा कहा कि, तो उनको सत्संग में कैंसर के आ रहे थे, तो उस वक्त भी उन आंटी जी को कैंसर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हुआ था, और बायोप्सी करने वाले कंडीशन में वो चली गई थी। लेकिन गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था और वो ठीक हो गई थी। उनके पापा
की वजह से, जब उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवा दिया था दवाई की वजह से, उनका इन्फेक्शन से ही वो ठीक हो गया था। और संगत जी मुझे भी अभी गुरुजी यही सुनाते हैं, और मुझे भी याद आया कि 2011 में मेरा भी ज़बरदस्त एक कैंसर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आया था। मेरे हाथ में एक गांठ थी, मेरे अंकल जी को डर बैठ गया था कि कहीं मुझे कैंसर ना हो गया हो। हम लोग गए थे, लेकिन मेरा भी वही था कि मेरी दवाई का कोर्स उन्होंने दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई थी, और उससे वो गिल्टी ख़त्म हो गई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आपने आज मुझे फिर से याद दिला दिया कि आपने मुझे उस वक्त भी ब्लेस किया था। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पास अश्रु जल के अलावा आपके लिए कुछ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि इन अश्रु जल से आपके चरणों को धुल दो, और स्नेह का पुष्प और हृदय का पुष्प उस पर अर्पित कर दूं बाबा। मेरे पास आपको, आपके देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, सिर्फ यही है कि आपकी ये बच्ची सच्चे मन से आपकी भक्ति करती है, और मेरी भक्ति का पुष्प आपके चरणों में सादर समर्पित है बाबा। संगत जी, गुरु जी का जितना भी हम शुक्राना करें वो कम ही होगा, बिल्कुल कम होगा। और एक शुक्राना तो मैं आज अभी ज़रूर करूँगी, क्योंकि गुरु जी के उसी शुक्राने की वजह से मैं अभी बैठ पाई। मेरा ना ईयरफोन के साथ गुरु जी के साथ अद्भुत कनेक्शन है। हमेशा ना मेरा एक ईयरफोन खो जाता है, हमेशा सैमसंग वाला एक मेरा डब्बा से गायब हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ अरे गुरु जी मैं अब कैसे सुनूंगी, बताओ गुरु जी क्या होगा। एक बार तो गुरु जी ने बिल्कुल चमत्कार ही किया था। जब मैं दिल्ली आने वाली थी, तो रास्ते में ही वो एक जगह मैं उतरी थी पेट्रोल पंप पे, और उस वक्त मेरे कान में लगा था, उसके बाद वो मिल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि खो गया, और वो ओरिजिनल वाला है तो बहुत ही महंगा है। तो फिर हम लोग पहुँचे, जब गेस्ट हाउस पहुँचे थे, तो मैं अंकल जी को डर से बता भी नहीं रही थी। मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि भैया चेक कर लो एक बार गाड़ी में, जब तक वो काउंटर पे थे। तो गाड़ी में कहीं नहीं मिला। अब मैं रोते रोते रूम में गई, फिर मेरा गुरुजी का स्वरूप भी गुम गया। अब तो मैं और रोई जाऊँ। मेरे बच्चे बोल रहे हैं क्या हुआ बेटा, मेरा कैलकाटा से फ़ोन कर रहा है, मम्मी क्यों रो रही। मैंने बोला यार ईयरफोन तो जो खोया, मेरा गुरुजी का चरण स्वरूप चला गया, अब मैं क्या करूँगी, मैं किसकी पूजा करूँगी। मैं बहुत रो रही थी संगत जी, मतलब रोते रोते बेहाल थी मैं। और उसी वक्त गुरुजी ने भाव दिए कि जा अपने पर्स के पीछे जिप में देख, टेलीपैथी से। और जैसे ही वो, जबकि वो जिप मैंने गाड़ी में बार बार खोल के चेक किया था, कहीं कुछ नहीं था। और जैसे ही संगत जी मैंने वो जिप खोला, उसमें गुरुजी का वो स्वरूप और वो ईयरपॉड का डब्बा, साथ में ईयरपॉड। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी टेस्ट ली थी, ये मैं बाद में समझी। और उन्होंने पहले गायब किया, पर्दा डाला, और फिर उन्होंने वापस कर दिया। वो देखना चाहते थे कि उनकी बच्ची उनके लिए रोती है, बिलखती है, या फिर वो एज इट इज़ लेती है कि मेरे बाबा, अच्छा चलो क्या था, स्वरूप ही था। लेकिन वो स्वरूप नहीं, वो मेरी जान थी। बाबा समझते हैं कि वो मेरे लिए क्या है, मुझे किसी से कुछ नहीं दरकार है। सिर्फ प्रभु समझते हैं भक्त क्या चाहता है, और एक भक्त समझता है कि प्रभु को उससे कितनी, समझते हैं प्रभु उसको। तो भक्त और प्रभु का जो बॉन्डिंग है, वो गुरुजी, वो दात बख्शना, और बाप बेटी की जो बॉन्डिंग है वो दाद बख्शना, माँ और बेटी की जो बॉन्डिंग है वैसी ही बॉन्डिंग हमारी रहे। हम लोग बेस्टी बन के रहें बाबा, हम लोग एक बहुत अच्छे से, प्यारे से, मतलब ऐसे बॉन्ड में हमेशा बंधे रहें जिसमें कि हम, आप कहते हैं ना कि मेरा हर वक्त तेरा है, तो आप मेरा भी हर वक्त तेरा है बाबा। आप जिस वक्त भी जो आज्ञा दोगे, आपकी ये बेटी करने को तत्पर है। बस धीरे धीरे मुझे मजबूत बना दो। मैं बहुत मजबूत बनी हूँ, और बना दो, मुझे स्ट्रांग बना दो, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दो, मुझे आत्मविश्वास से भर दो। और ये सब आपकी रहमत है। आपने कहा है ना कि जब लोग तेरी तरक्की देखेंगे तो पूछेंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो तू कहना कि सब मेरे गुरु की रहमत है। गुरुजी, ये जो मेरी सांस है वो आपकी नेमत है, और मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी रहमत है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप दोनों को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करे।
आप दोनों के परिवार पर इतनी सारी कृपा बरसे, इतनी सारी कृपा बरसे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए। और आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और आपकी ये जो सेवा है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी को मैं यही कहना चाहूँगी कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक गुरु के सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। गुरुजी जानते हैं कि मैं उन्हें हर पल बहुत याद करती हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे सबसे प्यारे हैं, मेरी मम्मी है, और माँ से अलग तो कोई बच्चा रह ही नहीं सकता है। तो लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरी मम्मी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा, माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और सर्वगत का भला करो, कीचड़ ते कर लो बाबा, और हर संगत पे अपनी मेहर बरसाओ बाबा, अपनी मेहर बरसाओ बाबा। और गुरुजी ने आज मुझे दर्शन दिए हैं जोत में, बहुत प्यारे से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। कोई तुझको कुछ कहे पुत्र, वहमों में मत पड़ना। कृपा तुझ पे बरसने लगी है, तुझे बख्शने लगा हूँ। सच्चे मन से बस तो शुक्राना कर बाबा। आपका हृदय से, मन से, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शिखा का शुक्राना। गुरुजी, मैं आपको अभी एक बात के लिए बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि सॉरी, मैं पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है, और उसके बाद आया कि तेनू कुछ बख्शने लगा हूँ। अब बहुत सालों पुराना, बरसों पुराना तेरा सपना पूरा करंदा वेला आ गया है। तेनू ड्रीम होम मिलन वाला है, बख्शने वाला हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मुझे घर से ज़्यादा मेरे घर के माहौल मैं आपसे हमेशा मांगती हूँ कि वो खुशनुमा रहे। तो शुक्राना बाबा, आज सुबह आपकी जो वही कृपा हुई है उसके लिए कोटानकोट शुक्राना। संगत जी, आज मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था आज एक चीज़ जो हुआ है मेरे साथ। आज क्या हुआ, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज मेरा ट्रिप है तो मैं सुबह ही शुक्राना कर लेती हूँ, और शुक्राने की पावर गुरुजी दिखला देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तू शुक्राना करता है तो तेरी अरदास मुझ तक पहुँच जाती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्योंकि हम अगर शुक्राना करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हमारे पास मौजूद होते हैं। वो अपनी उस्तत खुद करवाते हैं। उनकी उस्तत हम उनकी मर्ज़ी के बिना न कर सकते हैं, न लिख सकते हैं, और न रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, सुबह घर थोड़ा बिखरा पड़ा था, वाकई में मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया है कि गुरुजी मैं पूरे घर को बिल्कुल अच्छे से सेट करूँगी, लेकिन एक एक कॉर्नर बिल्कुल क्लीन करके। तो मैंने एक तरफ से करना शुरू किया था, अभी थोड़ा सा बाकी ही था। तो मेरे अंकल जी, कुछ लोग आने वाले हैं घर में शाम को, जब हम लोग साथ में ट्रिप पे जाएंगे। तो उनको था कि घर बिखरा पड़ा है, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए। वो बोले कि बिल्कुल कचरा फैला के रखिए, मतलब गुस्सा थे। उसके बाद वो पूजा करने चले गए। मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं गई ड्रेसिंग टेबल ठीक कर दी, और इधर आके मैं किचन को अरेंज करने में लग गई। जब वो पूजा करके आए हैं संगत जी, तो नॉर्मली वो एकदम गुस्सा रहते थे, और उनका गुस्सा 5-6 घंटे कम से कम चलता है, मिनिमम उनका वो फ्रिक्वेंसी है। लेकिन जब वो आए हैं तो वो मेरी ओर देख के हंसे और कहे, अच्छा ठीक कर भी लिया। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। तो वो मुझे कहते हैं, मुझे मत डांटो, मैंने कहा। तो वो कहते हैं, हाँ मैं भी गुरुजी का बच्चा हूँ, मैं तुमको खूब डांटूंगा। और हम दोनों हंस पड़े।
संगत जी, इतने प्यारे, इतने लाइट माहौल की उम्मीद नहीं रहती है जो गुरुजी बख्श देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कार एक्सीडेंट का, और आज अंकल जी मेरे ऑफिस जाते हुए उनके बम्पर पे बहुत ज़ोर से धक्का लगा है किसी बड़ी गाड़ी से। और शुक्राना बाबा, इनको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई, सिर्फ गाड़ी गुरुजी का है, उन्होंने खुद पे तकलीफ़ लिया। शुक्राना बाबा, आपने फिर से कृपा की। आज उन्होंने मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना है कि उन्होंने उसको शब्द से जोड़ा। हुआ सुबह से कुछ स्ट्रेस में था, और उसने आज मुझसे शेयर किया है कि मम्मी, मैं 5-6 दिन से शब्द चलाता हूँ 1 घंटा, जब तक मैं तैयार होता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ तब तक। और शब्द में आज मैं बहुत स्ट्रेस में था। और पता है मम्मी, जैसे ही मैं नीचे जा रहा था कि अब नाश्ता करने जा रहा हूँ, तैसे ही उसमें बजा कि चिंता ना करो। हर दिन मैं वही प्लेलिस्ट बजाता हूँ, लेकिन आज मेरे चिंता में उसने वो शब्द बजा, चिंता ना करो। उसके बाद मैं स्ट्रेस फ्री हो गया। मम्मी, ये क्या टाइमिंग थी? मैंने कहा, बेटा, गुरुजी ऐसे ही शब्द से आंसर देते हैं। उन्होंने कहा है तू चिंता मत कर, तू चिंतन कर। शुक्राना मेरे बाबा, आप धीरे धीरे सबको जोड़ रहे हैं। बस मम्मी को भी अच्छे से हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस कर दीजिए बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो शेयर करेंगे उनको भी बहुत 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 शुक्राना। सौम्या आंटी को बहुत शुक्राना। गुरु जी सब पे मेहर बरसाएं, पूरी संगत परिवार पे गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। आज 26 तारीख है, 26 जुलाई, और शुक्राना करने के लिए मुझे आदेश हो रहा है। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने मेरे लिए ट्रिप प्लान किया, जहां मेरा बेटा जाना ही नहीं चाह रहा था, वहां स्वयं से उसने उज्जैन जाने के लिए टिकट बुक कराई और मुझे आपके महाकालेश्वर स्वरूप के दर्शन कराने ले जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं एक बार शिव जी का वह मंत्र पढ़ूंगी जिसे पढ़ने के बाद हर संकट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब की बार अगली बार गुरु जी कह रहे हैं कि वैष्णो देवी घूम के आ। अब देखते हैं उसकी ट्रिप कब लगती है। गुरु जी जिस पे अपनी मेहर कर दें उसका तो कल्याण ही कल्याण होना है। आज मैं 11 बजे रात को अपने ट्रिप पे निकलूंगी उज्जैन के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरा हाथ थामे रहना और हमेशा इसी तरह मुझे आपके हर रूप के दर्शन कराते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। आज से 10 से 12 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तो लौटते टाइम वहाँ से हम आ रहे थे तो हमें मुड़ना था, और एक पीछे से बाइक वाले ने आकर हमारे बाइक में टक्कर मार दी, और मैंने तो बिल्कुल आंखें ही बंद कर ली थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कि बस हम गिर ही जाएंगे, लेकिन गुरुजी ने वहाँ पता नहीं हमें कैसे संभाला और हम गिरते गिरते बचे। और हमारी बाइक भी बहुत भारी थी, अगर हम गिरते तो हम दोनों को बहुत चोट आ जाती, और हम हाईवे पे थे। तो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारी इतनी रक्षा करते हो। और एक सत्संग मेरा कल का है। कल मैं रोटी बना रही थी तो गुरुजी ने मेरे को रोटी में ओम के दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और रोटी में दर्शन मुझे पहली बार हुए। मैं नई संगत हूँ और मुझसे कुछ भी बोलने में भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, रैना करनाल से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर गुरु जी की रज़ा से जो अभी रिसेंटली हुए हैं, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किए हैं, मैं वो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, एक दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि तुझे अपने घर में एक चीज़ मिलेगी, जिसको फेंकना नहीं है, उसे मेरी ब्लेसिंग है, उसे संभाल लेना। और मैंने एक दिन गुरु जी का स्वरूप, और उसी दिन मैंने गुरु जी का स्वरूप जैसे उठाया और उसके नीचे से, और संगत जी मैं बताना भूल गई कि जो मैसेज आया था वहाँ पे एक गुलाब का फूल बना हुआ था, तो मुझे ये लग रहा था कि गुरु जी गुलाब या फूल, जो भी मुझे फूल की पत्तियाँ ब्लेस करेंगे, तो मैं यही गुरु जी से कह रही थी, गुरु जी आपका फूल नहीं मिला, गुरु जी गुलाब आप कह रहे थे ब्लेसिंग मिलेगी, वो कहाँ है। तो ऐसे ही मैंने गुरु जी का स्वरूप उठाया, मतलब साफ़ करने के लिए या कैसे भी। तो स्वरूप उठाते ही संगत जी उसकी स्वरूप की जैसे नीचे की लाइन होती है, उनके नीचे स्वरूप के नीचे मतलब गुरु जी की 4-5 पत्तियां में फूल चढ़ाते हैं जैसे गुरु जी को, तो वो कहीं पत्तियां गुरु जी के स्वरूप के नीचे आ गई थी और वो मुझे गुरु जी ने ब्लेस करी। वो पत्तियां वहीं पड़ी हुई थी और मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग को स्वीकार करते हुए पत्तियों को खा लिया, क्योंकि इधर उधर रखती तो वो सूख कर बिखर सकती थी या कुछ, तो मैंने गुरु जी की उन पत्तियों को खा लिया। तो शुक्राना गुरु जी, आपने जैसे कहा वैसे मुझे अपनी ब्लेसिंग दी, तो मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा सत्संग है मेरा संगत जी, आज सुबह जैसे ही मैंने अपना सुबह उठ के विंडो से कर्टन हटाया, तो रोड साइड विंडो है हमारी, तो वहाँ पे कर्टन हटाते ही कबूतर आके खिड़की में बैठ गए। जैसे ही मैंने कर्टन हटाया वैसे ही कबूतर आके खिड़की में बैठ गए, तो मैंने शुक्राना किया कि सुबह सुबह आते ही गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है, तो शुक्राना गुरु जी। और जब मैं छत पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने गई, तो हमारी छत पर एक 10 का नोट पड़ा मिला। संगत जी, मेरे अलावा छत पर कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड घर में अकेले ही, मतलब हम अकेले ही रहते हैं, बच्चे तो बाहर हैं। तो वो 10 का नोट कहाँ से आया कैसे मुझे नहीं पता, पर मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग, क्योंकि वहाँ पे अक्सर कबूतर जल पीने आते हैं, पंछी का पानी का बर्तन रखा हुआ, तो कबूतर अक्सर आते हैं, तो मन में यही भाव आया कि ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। मैं वो 10 का नोट अपना नीचे ले आई, और नीचे आते जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया, तो गुरु जी का फिर से मैसेज फ्लैश हुआ कि आज तुझे तेरे दरवाजे पर कोई चीज़ मिलेगी, तेरे लिए खुशियाँ हैं। और फिर एक मैसेज, एक सत्संग सुना छोटा सा जैसे शॉर्ट्स में, वहाँ पे कोई आंटी जी, पुरानी संगत आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, जो बता रही थी कि गुरुजी ने कमरे में, गुरुजी और मैं कमरे में थे, और गुरुजी ने ऐसे ऊपर हाथ किया और सीलिंग से काफ़ी सारे नोट बरसने लग गए। और तो आंटी जी घबरा गई कि भी ये इतनी बारिश हो रही है, तो कहते एलै नोट ए सारे नोट तू संभाल लै। आंटी जी कहते नहीं मैं की करांगी, मैंने नोट नहीं चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं नहीं, इनको इकट्ठा कर, चल इन्हू इकट्ठा कर ते अपने खजाने च रख लै, तेरे खजाने च बरकतां ही बरकतां पैणगियां। तो शुक्राना गुरु जी, मेरी भी छत से मुझे ये आपका ब्लेसिंग मिली है और मैंने अपने खजाने में रख ली है। और पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु जी ने ये ब्लेसिंग दी है, पर अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी की ही ब्लेसिंग है, और मैंने वो नोट अपने खजाने में रख लिया है। तो गुरु जी से, गुरु जी का प्यार का ख़जाना मैं कहती हूँ, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स का ख़जाना गुरु जी हम पे बरसाते रहें। तो शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी अपने सत्संग को यहीं विश्राम देते हुए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी, शुक्राना आपका भी, क्योंकि आपके चैनल पे सत्संग जब से मैंने भेजे हैं,
गुरुजी ने मुझे ये भाव दिया है कि आपके चैनल पे ये सत्संग भेजने हैं, तब से आप बिल्कुल टाइम टू टाइम सत्संग शेयर कर देते हैं, जिससे मुझे सत्संग रिकॉर्ड करने में भी उत्साहित होती हूँ कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करूँगी और आगे शेयर हो जाएगा। तो शुक्राना आंटी जी, इनका जी, आपका भी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। पहले सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी बहुत दिनों से मुझे कहे तो मेरी बात नहीं सुनती है, मैं तुझे कितनी बार बताऊं, तू ध्यान नहीं करती है, तू सत्संग इग्नोर करती है। बहुत सारे सत्संग मुझे पहले सुनाए थे गुरु जी ने, वही दोबारा से मुझे हस्बैंड के जो फ़ोन है उस पर दोबारा से सुनाए। कल भी मैंने एक सत्संग रात को सुना, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि तेरे घर के एक कोने में पिंक कलर के चोले में है वो जो देवी माँ का स्वरूप है, वो मतलब जो तस्वीर है। तो मेरे यहाँ पर झंडे वाली माँ की जो बड़ा स्वरूप है पिंक कलर का, जो मेरे ससुर जी के टाइम का है, वो मम्मी के नीचे, सासू माँ के नीचे रूम में लगा हुआ है, वो वाकई में ही कोने में ही है। तो मैंने कहा कि पिंक कलर का चोला, तो उसमें सब रंग आ रहे हैं। तो मैंने अपनी झंडे वाली की तस्वीर जो मंदिर में देखी, मेरी तो ठीक है, लेकिन वो जब उन्होंने घर के कोने में बताई है तो वो नीचे मम्मी के कमरे के कोने में लगी हुई है। तो मैंने कहा वो तस्वीर खंडित हो रही है, आप उसको निकाल दीजिए, गुरुजी संकेत दे रहे हैं। अब हमने सासू माँ को तो बता दिया है, बाकी गुरुजी जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे वो उस तस्वीर को निकलवा देंगे, क्योंकि सासू माँ मान नहीं रही हैं। तो गुरुजी आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ इस सत्संग के जरिए कि गुरुपा आप जो भी सासू माँ के नीचे रूम में जितनी भी खंडित तस्वीरें, स्वरूप, जो भी कुछ है, आप उन्हें कृपा करके निकलवाएं उनसे कहकर। तो और दूसरा सत्संग मेरा शुक्राना है ये है गुरु जी को, गुरु जी ने मुझे सुबह भी जब मैं बैठी थी तो गुरु जी से ऐसे ही कांटेक्ट बन रहा था, तो गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया मेरे को। उन्होंने कहा कि अपने मंदिर को फिर से एक बार साफ कर देख। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी गणेश जी हैं, एक उनके पे तो चांदी के थे। तो मेरी जो मम्मी है पीहर में, जो है मेरी मम्मी, उनके पास चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, क्योंकि जब मैं पहले गई थी तो मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी ये गणेश जी को तुम ध्यान से देखो, ये चक्र जो उनके हाथ में है शायद वो खराब हो रहा है। लेकिन जब मैंने आज सुबह वो सत्संग सुना तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी गुरु जी ने बता रहे हैं कि जो वो चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, वो गणेश जी का वो चक्र या तो ठीक नहीं हो रहा है, उसे ठीक कर लो, या वो खंडित हो रहा होगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, मैं उन्हें बदल दूंगी। तो शुक्राना गुरु जी, जय जय शुक्र गुरु जी। तो जब मैंने अपने मंदिर में देखा तो मैंने अपने पति से कहा कि जो ये लक्ष्मी गणेश और उनके साथ कुबेर, वो वाली तस्वीर थी मेरे पास, चांदी के नहीं थे, चांदी के जो खंडित थे वो मैं निकाल चुकी थी, और जो मेरे मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी थे दोनों जोड़ी, वो भी मैं निकाल चुकी थी, मेरे वो भी खंडित थे। तो गुरु जी फिर से, क्योंकि वो स्वरूप जो है लक्ष्मी गणेश जी और साथ में कुबेर जी हैं, वो मैं अक्षय तृतीया पे लाई थी, तो वो गुरु जी के मैंने पास रख रखा था। फिर वो मैंने बाद में जब पूर्णिमा पे गुरु जी ने कहा था मंदिर की सफाई कर, ये चीज़ हटा, ध्यान से देख तुझे मिलेगा, तो मैंने फिर वो वहाँ से हटा के सफाई करके मंदिर में तो लगा दी थी। मुझे नहीं पता था कि ये वाला भी तस्वीर मेरी खंडित है। मैंने कहा चलो एक बार उठो आप, क्योंकि मैं पूजा में हाथ नहीं लगा सकती थी। मैंने कहा आप इसको, तस्वीर को खोलो। उन्होंने जब पेज खोला तो देखा उसके अंदर एक कलावा, कलावा निकला। संगत जी, हम हैरान हो गए कि तस्वीर के अंदर कलावा कहाँ से आया। शायद पता नहीं पूजा करी हो, ढीली हो, तो उसमें भी रखा जा सकता है, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु जी ने वो कलावा निकलवाया। फिर हमने वो स्वरूप उठाया और देखा कि उसमें गणेश जी के हाथ के पास थोड़ा सा पॉइंट बना हुआ था। लेकिन जब हमने कहा कि, मैंने कहा इसको आप लाइट में ऐसे करके देखो, तो वो पूरा स्वरूप खंडित था। वो भी उसमें पूरी आकृति में भी सुई सुई से, जो नोक नोक से खंडित होता है सारा, बिना वसा और कटा सा था वो सारा आकृति सहित। तो गुरु जी ने कैसे सच में ही संगत जी को, अपने बच्चों को एक एक चीज का, जब तक हमारे को जो नुकसान दे रही है वो चीज़ घर से नहीं निकलवाते ना, तो गुरु जी अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन ये हमारी मोटी बुद्धि है ना, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो तब भी गुरु जी हमारा साथ देते, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उससे पहले भी गुरु जी ने कहा था तू ध्यान से देख, तू अपने मंदिर को फिर से ध्यान से देख, कुछ चीज़ें हैं ऐसी।
तो उन्होंने वो मंदिर में ऐसी बात कर रही थी, जो सपना उस लेडी ने बताया था वो मोर के आकृति के रूप में बात कर रही थी। तो मेरे मंदिर में जो मोर के पंख थे वो मतलब जैसे बाजार में जो मिल जाते हैं ना, जैसे एक आधा मेरा वो टूट भी गया था, मतलब वो पूरे पूरे नहीं थे। जो मेरे गुरुजी के पास रखे हुए हैं पूरे डंडी सहित, तो वो बिल्कुल सही माने जाएंगे। और जो टूटे होते हैं, डंडी टूट के जो काट के लगा देते हैं, या हम उसको ऐसे ही क्रैक करके समझते हैं कि ये मोर पंख है चलो इसको लगा दें, तो वो खंडित ही माने जाते हैं। तो इसलिए शायद वो गुरुजी ने मोर पंख भी मंदिर से निकलवा दिया। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और गुरुजी ने आज मुझे सत्संग के जरिए बताया, हम जब सत्संग कराते हैं तो उस पे हम किस दायरे में है कि सत्संग करें, कैसे हमें जल प्रसाद वितरण करना है, कब हमें चाय प्रसाद देना है, कब हमें लंगर प्रसाद खाना है। और कड़ा प्रसाद होना बहुत ज़रूरी है। मीठे में आप चाहे ऑप्शन, जब आप लंगर देते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें गुरुजी ने मुझे समझाया सुनवाया कि जल प्रसाद देने के बाद जब हम चाय वितरण करते हैं तो वो चाय का गिलास संगत जी को खुद उठाना होता है, हमें नहीं देना होता उठा उठा के गिलास है कि लो चाय लो चाय लो चाय प्रसाद। तो ये गुरुजी कहते हैं वो उनकी ब्लेसिंग है, वो गिलास ट्रे में से खुद उठाएंगे। और हमें सत्संग के बीच में बार बार आना जाना नहीं चाहिए। और जब गुरुजी जैसे जैसे हुक्म देंगे तो वो हम जब संगत चाय पी लेती है तो वो गिलास धीरे धीरे हम उठाते हैं। फिर उसके बाद हमें गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि वो जो हम लंगर प्रसाद खाते हैं, एक थाली में 4 जने, गुरुजी ने बताया था बड़े मंदिर में भी जैसे एक थाली में 4 जने का होता है खाने का, तो वो गुरुजी के हम रूल को फॉलो करें। तो मैं गुरुजी की आशीर्वाद समझूंगी, रहमत कृपा समझूंगी, जो गुरुजी ने मुझे समझाया कि जब घर में भी अगर हम सत्संग करें तो कोशिश करें एक थाली में। मुझे जो समझ में आया कि हम गुरु जी के रूल्स फॉलो करेंगे कि एक थाली में हम 4 जने खाएंगे। उन्होंने, क्योंकि आंटी ने बोला था, वो पुरानी संगत सी थी, आंटी जी बता रही थी कि जब एक थाली देने का मतलब तब लो जब आप कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई उत्साह हो, उसमें आप एक एक अलग अलग थाली देकर आप लंगर प्रसाद खा सकते हो। लेकिन जब सत्संग करो तो एक थाली में 4 जने ही आप शेयर करके खाओ। तो उसके लिए बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आपने मुझे मार्गदर्शन करा किस तरह से हमें सत्संग करना है। तो और एक ये सुनवाया मुझे गुरुजी ने कि संगत जी मैं भूल रही हूँ 2-3, आज मेरा मार्गदर्शन करा गुरुजी ने बहुत सारी बातों के लिए, कि हमें जब लंगर प्रसाद खाते हैं हम किस भाव से खा रहे हैं, वो हमें ब्लेसिंग उसी भाव से प्रसाद से मिलेगी। अगर हम लंगर प्रसाद खाते वक्त बातें कर रहे हैं तो उसमें कोई ब्लेसिंग का मतलब समझो ही मत नहीं। उसे प्रसाद के रूप में हम गुरु जी का प्रसाद समझ के खाएंगे, तो वो तब भी उस मन में जो हमारे भाव होगा ना, उसी भाव से वो प्रसाद हमें लगेगा। तो वो बताने के लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव, कि जब हम चुपचाप होकर गुरु जी से ध्यान लगाकर उस प्रसाद को दवाई के रूप में गुरु जी का प्रसाद समझ के खाएंगे, तो पता नहीं हमारे शरीर के जो रोग या कुछ भी होगी परेशानी, तो वो गुरु जी कैसे भर भर की ब्लेसिंग जैसे मिलती है ना, वो मिलेगी और उससे हमारे शरीर के कष्ट कटेंगे। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी आपका। मैं आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आप मुझको इतना मार्गदर्शन करते हैं। सही में गुरुजी कहते हैं तू महाशिव दी बेटी है, 3 शक्तियाँ तुझे, तेरे ऊपर आशीर्वाद है 3 शक्तियों का। तू मेरी खुद शक्ति शिव दी बेटी है, तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, चारों तरफ से मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। मेरे होते हुए तेरे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। संगत जी गुरुजी कहते हैं आज मैंने तेरे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया है। संगत जी गुरुजी कहते हैं जैसे तो बताया तेरे बेटे पे कष्ट है, तो कल मेरा बेटा जब रात को नीचे उतरा था सीढ़ियों से तो उसका पैर मुड़ गया था, तो गुरुजी ने उसमें भी बहुत छोटे से में कष्ट टाल दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुदेव। आपने आप गुरुजी कहते हैं मैंने तेरी बेटी को भी ब्लेस कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि जा तू झोली फैला, मैंने तेरे और पति का साथ जीवन भर का दे दिया है, खुशियाँ मना, कल्याण कितना ऐश कर। संगत जी गुरुजी कहते हैं मेरे होते हुए तुझे ना व्यापार की ना घर की किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी ने आज मुझे सत्संग में सुनवाया कैसे हमें जपजी साहिब का पाठ करना है, कैसे हमें सुखमनी का पाठ करना है। तो जो सुखमनी का पाठ है
और जपजी साहिब का पाठ है। मैं भी पहले यही, मुझे भी मेरे मन में एकदम भाव आया कि हाँ गुरुजी, मैं ये पाठ करते हुए समझती हूँ कि मेरा सुंदरकांड का पाठ हो गया, मेरी रामायण होगी। तो सही में सुखमणि का पाठ सारी ग्रंथ का सार है। ना हमें अलग से रामायण पढ़ने की जरूरत है, ना गीता, ना कुछ भी, बाइबल कुरान सबका सार है सुखमणि का पाठ। तो और गुरु जी ने बताया कि जपजी साहिब का पाठ हमें बैठकर, सुखमणि का पाठ हमें नीचे बैठकर सिर ढक के पढ़ना है। तो उसके लिए भी वैसे भी मैं, मेरी पूरी कोशिश होती है, हम पूजा करते हैं जब, तो मैं सिर ढक के ही पूजा करती हूँ। तो जब मतलब आज मेरे को पूजा नहीं करनी थी, तो मेरे से आज थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने जपजी साहिब जी का पाठ जो है, नींदों में थी फिर भी मैं उठी, गुरुजी ने मुझे उठाया, क्योंकि मुझे अलार्म का पता ही नहीं चला कि अलार्म कब बजा। मुझे 2:45 बजे राइट गुरुजी ने उठाया कि उठ जा, तेरा टाइम हो गया है उठने का। तो उसके बाद जब मैंने पाठ सुना, तो मैं ना बेड पर लेट के मैंने जब साहिब का पाठ सुना, और उसके बाद उस अमृत वेला वाला सत्संग चला, तो ऐसे ही अचानक गुरुजी ने वैसे मुझे मतलब उठाया कि मैं उठ के गुरुजी के पास वहाँ पर बैठ के मैंने पूरा अमृत वेला सत्संग वाला सुना। तो गुरुजी, उसके लिए भी एक तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो मुझे बताया किस पाठ का क्या अर्थ है और किस भाव से हमें वो पाठ पढ़ना है, तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि कोटि नमन है गुरुजी। आपको सच में ही गुरु पा हैं आप, बहुत शिव हैं, महाशिव हैं, शिव शक्ति हैं आप, महाकाल हैं। तो गुरुजी, आप, आपके मैं क्या बड़ाई करूँ, मेरे पास शब्द भी थोड़े पड़ रहे हैं गुरुजी। और हाँ गुरुजी, मैं, जैसे कहते हैं ना, वो उन्होंने कहा था कि एक संगत जी कह रही हैं कि मैं अपनी गलती की माफ़ी मैं मांग रही हूँ। तो मतलब हाँ, जो मैं गलती कर रही हूँ गुरु जी, आज मुझे भी कोई शर्म नहीं है। मैं भी खुल के आपके चरणों में अपनी जो भी मैंने कुछ गलती करी हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मुझसे जो जानबूझ के गलती हो गई उसकी भी माफ़ी, जो अनजाने में हो गई मुझे उससे भी माफ़ी गुरु जी। आप मुझे माफ़ करो, मेरा मार्गदर्शन करो, और अपनी बेटी समझते रहे ऐसी मत समझिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, मतलब अपनी बेटी को अपने चरण कमलों से लगाए रखो और उसे ऐसी ही सेवा देते रहो। गुरुजी कहते हैं तू मेरे संग बैठ बात कर, तो सच में गुरुजी बात करते हैं, कांटेक्ट बनाओ उनसे। और गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी, जो मेरे लिए सही हो वही सत्संग सुनवाना। तो 2-4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो गुरुजी के जो सत्संग आते हैं बिल्कुल राइट होते हैं। एक तो गुरुजी ध्यान, गुरुजी का वो वाला, और सत्संग आता है गुरु जी का सत्संग बड़े मंदिर से, एक वो वाला सुनती हूँ, और एक गुरु जी महाराज वाला है उसमें वो सत्संग सुनती हूँ। और मेरे जो जिस प्लेटफॉर्म पर मैं शो करती हूँ, तो उन अंकल जी का भी सच में भला करना, मतलब उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जो मैं सत्संग जिस प्लेटफॉर्म से सुनती हूँ उनको भी गुरुजी ब्लेस करना, और जिनको मैं शेयर करती हूँ उनको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। तो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी का जो स्वरूप है मैंने अपने फ़ोन पे भी लगा रखा है। तो गुरुजी, आज मैं सच में बहुत दिल से गहराई से बड़ा वाला शुक्राना, सच में गुरुजी, सही में सारे संसार का सार आपके चरणों में है, ये बात सही है गुरुजी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे लिए जो सही हो आप वो ही करना। आपने जो मुझे दिया उसको भी शुक्राना, जो देकर लिया उसका भी शुक्राना, जो आप मुझे आगे भी देंगे उसके लिए भी शुक्राना, और जो मेरे लिए सही होगा वही आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे तो उसके लिए भी शुक्राना। सर्वदा भला करो गुरुजी, सच में गुरुजी आप हमें सही मार्ग पे लाते रहना, और जो हमारी इतनी सारी गलतियां हो गई हैं उसके लिए भी आप हमें सुधारने का मौका दे रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। हम जो झाड़ू लगाते हैं कीड़े मकोड़े हमसे मर जाते हैं उसके लिए भी शुक्राना। उसकी गलती की माफ़ी भी आप हमें देते हो गुरुजी। जाने अनजाने से जो भी हमसे पाप होता है, पोछा लगाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, जीव जंतु जो मर जाते हैं उसकी भी आप माफ़ी दे देते हो गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। खाना बनाते वक्त जो भी कीट पतंगे जो आँच से मर जाते हैं उसके लिए भी माफ़ी देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, जो हम चावल जैसे गर्म पानी रितार देते हैं नाली में चला जाता है, आलू का पानी हम डालते हैं उससे भी जाने कितने कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, उसकी भी हम माफ़ी गुरुजी आपसे मांगते हैं। गुरुजी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि गर्म गर्म चावलों का पानी भी हम नाली में ना डालें, गर्म गर्म आलू का पानी जो होता है, जो ऐसी गर्म चीज़ तरल गर्म पदार्थ होता है हम नाली में ना डालें, जिससे कि वो कीड़े ना मरे गुरुजी। हमारा ऐसी सद्मार्ग करते रहना, सब पक्षियों का, जीवों का, सबका भला करना गुरुजी। सबको भरपेट भोजन मिले, हर कोई चैन की नींद सोए, बेफिक्र सोए गुरुजी का।
गुरु जी के मतलब भरोसे सब कुछ छोड़ के जाओगे ना, सब कुछ सही रहता है सच में संगत जी। और आज इतने सालों बाद जब मैं पीहर थी तो तब वहां मैंने चिड़िया देखी, एक छोटी छोटी चिड़ियों के बच्चे बालकनी में आए, इतना अच्छा लगा मुझे, मेरे बेटे ने दिखाया। तो सच में जब से मैंने गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, तो तरह तरह की बर्ड्स भी देखने को मिल रही हैं और मोर भी देखने को मिल रहे हैं। और कोयल की आवाज तो सुनती थी, लेकिन अब कौवे भी नहीं आते। 24 घंटे कौवे मंडराते थे, काव काव करते रहते थे, झुंड का झुंड आता था, अब वो भी नहीं आता गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सच में गुरु जी ने जिसे कहते हैं ना पहरा लगा दिया है, सामने एक कबूतर हमेशा बैठा रहता है और गुरु जी चक्कर लगवाते रहते हैं कबूतरों के भी। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो गुरु जी के मैं अब चाहूंगी जब भी मुझे गुरु जी दोबारा कहेंगे शुक्राना सत्संग शेयर के लिए, मैं गुरु जी के आगे का पालन करूंगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हुक्म के साथ मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए तैयार रहूंगी गुरु जी। जैसे जैसे आप मुझे बताएंगे मैं वैसे वैसे ही कहूंगी, बोलूंगी। और गुरु जी जिस संगत तक आप ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं जरूर पहुंचाइएगा। और जब भी आपको ये सत्संग शेयर करवाना होगा आप जरूर करवाइएगा। मैंने तो आपके चरण कमलों में अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। साथ संगत जी सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अंकल जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत सारी गुरुपा की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे अरे गुरुपा लख लख शुक्राना, हर जो दिया है उसका भी शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी, गुरु जी की बेटी, आज उनके हुक्म से उनका अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो मैं इसी साल 2024 10 मार्च को गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार गई थी, वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं थी, तो मैं रोज़ गुरु जी से प्रार्थना करती थी कि उन्हें ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो फिर मैंने उनको बेंगलोर भी जाना है नेक्स्ट मंथ। तो मैंने बोला गुरुबा मेरे अंकल जी के जाने से पहले हम बड़े मंदिर ज़रूर आएंगे मत्था टेकने। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि बाबा आप बताना मैं किस दिन आऊँ। हम सोच रहे थे कि हम इस दिन जाना चाहिए, उस दिन जाना चाहिए, पूरी फैमिली जाएंगे हम। तो मैंने सोचा किस दिन जाएँ, बोला मेरा बाबा जी आप ही बताना किस दिन आऊँ और उस दिन हम आ सकें। तो मैंने बोला गुरुजी मैंने आपका लंगर प्रसाद भी करना है बाबा। तो पहले हम सोमवार सोच रहे थे, फिर बोला सोमवार पता नहीं किस दिन जाएंगे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी से पूछा, तो फिर मैं कुछ दिन 2-3 दिन पहले सत्संग सुन रही थी। उसमें सत्संग में उन आंटी ने ये नहीं बोला कि वो अपनी एनिवर्सरी पे गई, पर उन्होंने बोला कि मैं मंदिर तो नहीं जा पाई, पर वहाँ से मैंने बोला उधर से गुजरूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं बड़े मंदिर होके आई। और उन्होंने एनिवर्सरी का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया कि जैसे मुझे गुरुजी ने बोला हो कि तू अपनी एनिवर्सरी, मेरी एनिवर्सरी 26 जुलाई को आती है, आज 26 जुलाई है संगत जी। तो बोला हाँ उसी दिन चलते हैं, पर मैंने बोला कि कल अभी मेरे अंकल जी आएंगे शाम को तो मैं उनसे बात करूँगी और कल यानी कि 25 जुलाई को पूछ लूँगी। तो घर में कि सब कब चल रहा है आपने। तो मैंने गुरुजी मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी बात सुनेंगे, बाकी मेरे दिमाग में आपने डाला है मेरे मन में, तो प्लीज़ आप उनसे हाँ करवा दीजिएगा 26 जुलाई के लिए मैं आ सकूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है बाबा, फिर जब सब आएंगे तभी आऊँगी। तो फिर कल मेरे अंकल जी और मैंने पूछा सबसे, तो उन्होंने हाँ कर दी। मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपसे प्रार्थना की और आपने सबसे हाँ करवा दी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक।
संगत जी, मेरे को ना मैसेज आते आए थे बार 2-3 बार। एक मैसेज आया था कि तुझे आज बेटे की दात बख्शी है। तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला गुरुजी, मैं तो बड़े-बड़े बच्चे हैं मेरे को और बच्चा नहीं चाहिए। मुझे यही लगा कि वो मुझे कह रहे हैं कि तू फिर से तेरे को बेटा होगा, ये है। मतलब गुरुजी, मेरी तो उम्र भी सही है और मेरे तो बच्चे बड़े हैं। पर मैं समझ नहीं पा रही थी मैसेज का मतलब। शाम को एक बार मुझे पंजाबी में आया था, एक बार हिंदी में, तो मैं समझ नहीं पाई। फिर मैंने मेरे अंकल जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की तबीयत ना ठीक नहीं रहती ज़्यादातर, पर अब गुरुजी के जब से जल प्रसाद पी रहा है वो, उसकी काफ़ी तबीयत ठीक रहती है। गुरुजी ने बड़ी कृपा की है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि वो उसको ब्लेस कर रहे होंगे समर्थ को ही, तो इसलिए उन्होंने ऐसा मैसेज भेजा। बोला हाँ, ये हो सकता है। फिर उसके बाद अब ये बहुत काफ़ी टाइम पहले की बात की है संगत जी, मैंने शेयर नहीं की थी इसलिए शेयर किए। पर अब कई बार से मैसेज आता है कि तेरे बच्चे की ज़रूरत के टाइम कहीं से भी आऊँगा, पर ज़रूर आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, उसको जब भी ज़रूरत होगी ज़रूर आऊँगा तेरे बच्चे की मदद के लिए। तो मैंने बोला शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपकी कृपा से वो काफ़ी ठीक है। बस को थोड़ा कोल्ड रहता है, वो भी इसको ठीक कर दीजिएगा। बहुत गर्मी में भी उसे कोल्ड रहता है बाबा, उसकी बिल्कुल से नॉर्मल कर दीजिए। और बच्चों की तरह वो पूरी बाजू के कपड़े पहना के रखने पड़ते हैं संगत जी उसे गर्मी में भी। जब ट्यूशन जाता है तो कहता है मम्मी, बच्चे कई बार मजाक उड़ा देते हैं कि तू ये पूरी बाजू के कपड़े क्यों पहन के आता है। मतलब बोलने दे जिसको जो बोलना है, तू अपनी सेफ्टी पे ध्यान रख बेटा, ठीक है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ बाबा, इसका ज़ुकाम भी ठीक कर देना। आपने इसकी खांसी तो ठीक कर दी है, इसका ज़ुकाम भी ठीक कर देना, से बिल्कुल ठीक कर देना अपने बच्चे को बाबा। मैं यही मेरी प्रार्थना करती हूँ बाबा। मुझे बहुत अच्छा मैसेज करते हैं कि तेरे बच्चे की ज़रूरत के टाइम कहीं से भी आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, पर आऊँगा। मेरे बाबा सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। संगत जी हमने जोत जलाते हैं सुबह। पहले तो मैं एक ही जलाती थी गुरुजी की, पर गुरुजी ने ऐसे मेरे को कुछ मैसेज किया तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि मतलब उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनाया था एक, जिसमें एक आंटी जी कह रही थी कि मैं पहले माता रानी की जोत जलाती थी, पूजा करती थी, वो सब मैंने बंद कर दिया, मैं सिर्फ गुरुजी की ही पूजा करती थी। तो एक दिन उन्हें सपना आया था कि माता का जोत बुझ गई है सारी। तो कह रही जैसे कि गुरुजी ने उन्हें बोला वो आंटी को कि माता रानी मेरी बहन है। तो मेरे को तब समझ में आया कि मैं जब छोटी थी तो बहुत मानती थी माता रानी को। मैंने भी फिर गुरुजी के ने मेरा हाथ साईं बाबा के रूप में थाम लिया, फिर मुझे गुरुजी मिल गए। तो मैंने बोला हाँ, मैं छोटी थी तो मैं माता रानी को भी बहुत मानती थी, तो मैंने स्वरूप रख रखा है छोटा सा मंदिर में, पर मैं दिया एक ही जलाती हूँ। तब मेरे दिमाग में आया कि शायद गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि तू अलग से भी दिया जला माता रानी के लिए। तो मैंने एक दिया, फिर मैं एक लेकर आई दिया, मेरे अंकल जी से मंगवाया। तो एक जो दिया मैं जो मैं जलाती हूँ गुरुजी के लिए, एक और दिया जलाती हूँ वो सब भगवानों के लिए, माता रानी के लिए भी और सब भगवानों के लिए जलाती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि 22 जुलाई को दोनों दिए मैंने जलाए, और जब मैं साफ़ करने के लिए उठाया तो जो दूसरा दिया था जो मैं सब भगवानों के लिए जलाती हूँ, उसमें तेल बचा हुआ था, पर जो जोत बुझ गई थी। तेल बचा हुआ था, जोत बुझ गई थी, और उसमें एक मक्खी मरी हुई थी। मैं कह रही अब क्या करूँ? पहले तो मुझे लगा कि रात थी, रात को मैं धो के रखती हूँ कि सुबह मैं जोत जलाऊँगी। तो मैं कह रही थी रात को छत पे कैसे जाऊँ? फिर गमलों में ही मैं दबाती हूँ। तो मैं कह रही अब तो सब पौधे सो रहे होंगे, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। मैं दबा के आई, गुरुजी मगर मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना बाबा। और वो तेल मैंने फिर सिंक में बहा दिया। पर तब ही मेरे को एक थॉट आया कि शायद गुरुजी ने मक्खी के रूप में आके हमारे कष्ट काटे हैं, क्योंकि हम वो किसी न किसी रूप में आके हमारे कष्ट काटते हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुपा आपने हमारा कोई कष्ट काटा है, क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं है काफ़ी दिन से। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी हमें क्षमा करना, माफ़ करना, हमारे वजह से आपको बहुत कष्ट होता है, उसके लिए हमें क्षमा कर देना बाबा, हमें माफ़ कर देना। शुक्राना हमारे कष्ट काटने का, और माफ़ी देना हमें, हमारे वजह से आपको कष्ट झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने ऊपर लेना पड़ता है, उसके लिए हमें क्षमा करना बाबा। आप खुश रहना, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना बाबा जी। ये मैंने प्रार्थना की और ये मैं करती ही हूँ। और बाबा जी मुझे मैसेज भी करते हैं कि तुझे पता है कि तेरे कितने कष्ट मैं बिना बताए तुझे अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो मैंने हाँ गुरुजी, तो मेरे को पता ही नहीं, मैं तो ठीक हूँ, सही हूँ शरीर से, बस हाँ थोड़ी थकी सी रहती हूँ, थका शरीर रहता है मेरा शायद उम्र के हिसाब से।
पर मैं किसी भी तरीके से कोई दवाई तो नहीं ले रही। एक सर में मेरे बहुत दर्द होता था, वो भी आपके जल प्रसाद लोटा ब्लेस किया हुआ लोटा गुरुजी ने हमें प्रदान किया है, वो मैं रोज़ हम उसका जल पीते हैं पूरे परिवार सब। तो उसके बाद पीने के बाद संगत जी मेरे सर का दर्द दूर हो गया, नहीं तो मुझे बहुत दूसरे दिन पेन किलर खानी पड़ती थी। तो मैं ऐसी कोई दवाई नहीं ले रही, गुरुजी की कृपा से भगवान ने इतना, गुरु ने जी ने इतनी कृपा करी है मुझ पे, बच्चों पे। मेरे अंकल जी थोड़े उनकी तबीयत रहती है, भगवान उनको भी, गुरुजी उनको भी जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ कर देंगे। उनके कष्ट वो काट रहे हैं और मुझे पता है, और उनको भी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी 23 जुलाई की रात को मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे इतने अच्छे दर्शन दूंगा ना, तू देखेगी बहुत अच्छे दर्शन। तो मुझे लगा गुरुजी सपने में दर्शन देंगे, मुझे ध्यान ही नहीं आया। फिर सुबह उठते ही ना मेरे को लगा कि मुझे तो कोई सपना नहीं आया, मुझे तो गुरुजी ने कोई दर्शन नहीं दिए, गुरुजी तो बोल रहे थे। तो मला पता नहीं, मला गुरुजी आप आए भी होंगे तो मुझे तो कोई सपना, मुझे कभी भी कोई सपना नहीं आता और ना मुझे याद रहता है, तो मुझे तो पता नहीं गुरुजी आप आए थे। थोड़ी देर में मैंने मंदिर के में रखा हुआ लोटे को जब देखा, उसमें बहुत सारे दर्शन थे। गुरुजी ने बहुत मुझे, संगत जी मंदिर के लोटे में गुरुजी बहुत से स्वरूप में दर्शन देते हैं। कई बार मुझे समझ में आता भी है, कई नई बार। और रोटी में भी मुझे कई स्वरूपों में वो दर्शन देते हैं, फेस उनका दिख रहा होता है, कई स्वरूप मुझे दिखते हैं, बहुत दर्शन देते हैं संगत जी गुरुजी मुझे रोटी में, लोटे में। तो उसमें कई स्वरूप बने थे, कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे गुरुजी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो अभी भी आज 26 जुलाई है, आज भी मैंने लोटा देखा तो उसमें कुछ बना हुआ है, नंबर 3 भी है, जो ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो देखा जाए तो वो त्रिशूल भी लग रहा है और डमरू भी लग रहा है, नंबर 3 भी लग रहा है, और उसमें स्वरूप भी है छोटे छोटे। और एक उसमें ऐसा बना है जैसे एक हाथ बना है, उसके हाथ के ऊपर एक स्वरूप है, वो मुझे जैसे कोई वो इंसान का स्वरूप है या भगवान है मुझे नहीं पता, पर किसी ने, भगवान ने हाथ खोला है, उसके ऊपर एक स्वरूप खड़ा है। भगवान गुरुजी मुझे बहुत तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, पर मुझे कई बार कुछ समझ में भी नहीं आता। तो मला गुरुजी ये आपने दर्शन दिए मुझे, बहुत मैं धन्य हो गई। पर मुझे कई बार कुछ समझ में आता है, कई बार नहीं भी समझ में आता संगत जी, पर गुरुजी मुझे अलग अलग तरीक़ों से बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत मुझ पे कृपा करते हैं। संगत जी आज 26 जुलाई है, मेरे अंकल जी की एनिवर्सरी है, आज मैरिज एनिवर्सरी। आज हम बड़े मंदिर जाएंगे, बाबा जी के दर्शन के लिए माथा टेकने जाएंगे। और गुरु, मुझे पता है मेरे गुरुपा हमारे साथ हमेशा हैं, वो जो भी हमारे को बोलते हैं, हमें हमारे समझाने के लिए, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, वो पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमें खूब ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ ताकि तो किसी चीज़ से घबराए ना। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, मैं अपने सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं उन अंकल आंटियों को बहुत गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि जो मेरा अंकल आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको बहुत आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी, और बस ब्लेस कीजिएगा। और अब मैं गुरु मंत्र के जाप से अपना संगत जी, आज गुरुजी की आधी रात को जब मैंने 2 बजे मैसेज देखा था ना, तो संगत जी मैं बोलना भूल गई थी, सॉरी। तो मुझे गुरुजी ने मैसेज किया था कि तू घबराई ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू घबराया मत किया कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू डरा मत किया कर। फिर मैं सुबह उठी हूँ तो कुछ ऐसे मैसेज थे जिसे देख के ना मेरा मन थोड़ा परेशान दुखी सा हो गया। मैंने गुरुजी क्या मुझसे कोई गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबा, मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ करना बाबा। पर मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी हमारे साथ ही हैं और वो कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ते। गुरुजी मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा जी, क्षमा कीजिएगा। मैं बाबा जी के सामने बैठ के ही आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और अगर सत्संग सुनाने कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।